जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारा विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। मैं भक्तांबर हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। अनंत वर्ग परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्तांबर स्त्रोत के बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य जो आज के समाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है वो चीज़? आज हम जो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, शादी हो गई है, विवाह हो गया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गई हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं है। कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। कई बार आईवीएफ ट्रीटमेंट ले लिया, जगह जगह धक्के खा लिए, जगह जगह परेशानियों को अपनी बता लिया, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिल पाया। तो आज उसका ही सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। हमारे पास डेली इस तरह के कॉल्स आते हैं कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गई हैं, लेकिन उत्तम संतति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो भक्तांबर स्त्रोत का ऐसा कौन सा काव्य है जो हमें ये सुख हमें प्रदान करेगा? वो काव्य है भक्तांबर स्त्रोत का 20वां नंबर काव्य। टोटल भी देखिए कितना अच्छा है इसका, 20, 2 नंबर, चंद्रमा का नंबर है ये 2। और चंद्रमा क्या है? हमारा चित्त, हमारा मन। जब हमारा मन अच्छा होगा, मन प्रसन्न होगा, तो घर में हमारे कैसे नहीं आएगी उत्तम संतति। जब मन प्रसन्न होगा तभी तो सब काम होते हैं। मन के अंदर हमारी चिंताएं हैं, बहुत सारी टेंशन्स हैं, तो कैसे हम अपने आप को अच्छा रख पाएंगे? कैसे हम कंसीव कर पाएंगे? कैसे हम अपने आने वाले कल के लिए उत्तम संतति की प्राप्ति कर पाएंगे? कैसे अपने परिवार को एक उत्तम संतति दे पाएंगे? तो भक्तांबर स्त्रोत का 20वां नंबर काव्य आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो पहले समझते हैं, उच्चारण सीखते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन् मनीषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेपि। ज्ञानम, ना के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है? य र ल व। यदि बिंदी के बाद होते हैं तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है? म। ज्ञानम यथा त्वयि त्वयि विभाति कृतावकाशम। क के नीचे जो र है वो री की तरह है, चूल्हे की तरह है, मुड़ा हुआ है। क्री ग्रह की तरह नहीं है, जैसे ग्रह होता है, ग्रह में क्या होता है? र सीधा खड़ा वाला होता है, लेकिन कृतावकाशम, श के ऊपर बिंदी है और फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं, व के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? त वर्ग, त थ द ध न होता है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है? न। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, मूर्धन्य श है। हरादिषु एव और नायकेषु में, दोनों में हमारी उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से होगा। तेजः, स्टार्ट करा हमने लेकिन विसर्ग है तो सांस का विसर्जन करेंगे, ध्वनि का सारा विसर्जन। तेजः स्फुरन्, तेजः स्फुरन् मनीषु, मनीषु मूर्धन्य श, याति यथा महत्त्वम्। व के ऊपर बिंदी है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। लास्ट वर्ड है हमारा थर्ड लाइन का ये, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। तेजः स्फुरन् मनीषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं, व के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? त वर्ग, तो बिंदी का उच्चारण क्या हो रहा है? न। नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। ज्ञानं यथा
त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मनीषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। ज्ञानम, ज्ञानम मीन्स ज्ञान, नॉलेज। यथा, यथा मीन्स जिस प्रकार। त्वयि, त्वयि मीन्स आप में। विभाति, विभाति मीन्स शोभायान होता है, प्रकाशित होता है। कृतावकाशम को हमने संधि विच्छेद करेंगे। कृत, कृत मीन्स प्राप्त करना, और अवकाशम मीन्स अवकाश को। नैवन, नैवन तथा, नैवन को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। न मीन्स नहीं, एव मीन्स और तथा मीन्स उस प्रकार। हरिहरादिषु मीन्स अन्य देवी देवता, विष्णु, शंकर आदि जो भगवान हैं उनको बताया गया है हरिहरादिषु। नायकेषु मीन्स देवों में। तेजः, तेजः मीन्स तेज, प्रकाश। स्फुरन मीन्स चमकते हुए। मनीषु, मनीषु मीन्स मनियों में। याति, याति मीन्स प्राप्त होता है। यथा, यथा मीन्स जैसे। महत्वम मीन्स महत्वता को, इंपॉर्टेंस को। नैवन, नैवन को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। न मीन्स नहीं और एवन मीन्स वैसे। तू मीन्स निश्चय से। कांच शक्ले मीन्स कांच के टुकड़े में। किरणाकुले, किरणों से व्याप्त। अपि मीन्स भी। तो अब हम इस काव्य का भावार्थ समझते हैं। अनंत पर्यात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान आप में पूर्ण रूप से शोभित हो रहा है, वैसा हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात महेश, ब्रह्मा और नायकों में अर्थात अन्य लौकिक देवों में नहीं है, क्योंकि जैसा प्रकाश स्फुरमान मणियों में गौरव को प्राप्त होता है, वैसा किरणों में चमकने वाले कांच के टुकड़ों में नहीं होता। केवल ज्ञान की ऐसी स्वाभाविक महिमा है जिसमें अनंत पदार्थों की भूत, भविष्यत और वर्तमान की सब क्रियाएं एक साथ झलकती है। केवली के अतिरिक्त ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता। ऐसा ज्ञान पूर्ण वीतरागी को ही हो पाता है। उसी प्रकार जो चमक सच्चे महारत्नों में होती है, वैसी चमक कांच के टुकड़ों में सूर्य की किरणों के ग्रहण करने पर भी नहीं हो सकती है। वस्तुतः जो स्वयं का प्रकाशक है, केवल ज्ञान है, उसके समक्ष कोई भी चीज, हर चीज उसके सामने फीकी है। वह जो केवल ज्ञान है वो अनंत है, उसके सामने सारा प्रकाश फीका है। तो बहुत ही अच्छा काव्य है 20वां नंबर काव्य। इससे तो बहुत ही अच्छा काव्य है भक्तामृत स्तोत्र का 20वां काव्य। आज का जो समय चल रहा है उसमें 20वां नंबर काव्य हम सब लोगों को, जिनके घर में इस तरह की कोई परिवार में, हम सभी लोगों को जिनके परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जो डॉक्टर के धक्के खा रही हों, जिनकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज हों, उन सभी लोगों को हम गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र का 20वां काव्य का वो लोग पाठ करें। उनके जीवन में जो संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है वो अपने आप इजीली हो जाएगा। चाहे उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स में भी दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन जब वो इस काव्य का पाठ करेंगे तो वो चीज़ें भी उनकी लाइफ में ठीक होने लगती हैं। लास्ट 10 सालों से हमारा ऐसा अनुभव है कि जिस भी दंपत्ति ने इस भक्तामृत स्तोत्र के 20वें नंबर काव्य का श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक पाठ किया है, उसकी लाइफ के अंदर जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानियां थी, वो दूर हो गई हैं और उसको उत्तम संतति की प्राप्ति हुई है। इसमें मैं एक विशेष प्रयोजन मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सब कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रयोजन है। एक चांदी की प्लेट लीजिए, उसमें 20वां नंबर काव्य लिखवाइए, उसकी रिद्धि भी लिखवाइए और उसका मंत्र भी लिखवा लीजिए, और 27 चांदी की लौंग आप बनवाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, सफेद रंग के या पीले रंग के कपड़े पहनकर आप भक्तामृत स्तोत्र के 20वें नंबर काव्य का उच्चारण करें, फिर रिद्धि का उच्चारण करें और फिर मंत्र का उच्चारण करें, और उस प्लेट के अंदर एक लौंग चढ़ा दें। फिर दूसरी बार ऐसे ही आप दूसरी बार भी आप ऐसे ही श्लोक पढ़ें, रिद्धि पढ़ें और मंत्र पढ़ें, और दूसरी लौंग आप चढ़ा दें। इस तरह 27 बार आपको लौंग श्लोक पढ़ना है, 27 बार रिद्धि और 27 बार मंत्र। 27 लौंग आप उस प्लेट में चढ़ा दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल उसमें डालें और दोनों हस्बैंड वाइफ
उस जल को निथार ले किसी छोटे से बर्तन में और दोनों हस्बैंड वाइफ उस जल को पिएं। ऐसा कम से कम 21 दिन तक वो करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 21 दिन इसको ज़रूर करें। जो भी उनकी बॉडी के अंदर सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है वो सब चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। ये हमने बहुत सारे लोगों पर ये हमारा अनुभव रहा कि जिन्होंने भी ये कार्य किया श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक, उन लोगों को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। लेकिन करना दोनों को ही चाहिए, पति भी करे पत्नी भी करे। हम कई बार देखते हैं फ़ोन कॉल्स बहुत सारे आते हैं कि मैं तो चाहता हूँ, मेरी वाइफ करना नहीं चाहती, मैं तो करती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते इन चीज़ों को। जब आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहोगे, जब उस जीव को, उस परम आत्मा को जो आपके गर्भ में आना चाहती है, जो आपके परिवार में आना चाहती है, जब उस आत्मा को बुलाना ही नहीं चाहोगे, तो कोई भी पुण्य आत्मा आपके घर में और आपके परिवार में जन्म नहीं ले सकती। जरूरत है हम दोनों को करना होगा, पति भी करे पत्नी भी करे, दोनों दंपति मिलकर करें। आत्मा का प्रतिपादन इस संपूर्ण विश्व में पहली बार किसी ने किया तो भगवान ऋषभदेव ने किया। आत्मा को महत्व दी, आत्मा के दर्शन कराया, आत्मा की बातें करी तो भगवान ऋषभदेव ने करी। उन्हीं आत्माओं में से एक पवित्र आत्मा को हमें अपने घर में और परिवार में बुलाना है और मातृत्व का सुख को भोगना है। संसार में सबसे बड़ा सुख माना जाता है माँ बनने का सुख। एक स्त्री रहती है, अगर वो माँ नहीं बन पाती, तो अगर एक स्त्री माँ नहीं बन पाती, गर्भ को धारण नहीं कर पाती, तो समाज उसे दूसरी दृष्टि से देखता है, बांझ और जाने क्या का लक्षण उसके पर लगा देता है। लेकिन जब स्त्री माँ बन जाती है तो वो पति होते हुए भी सौभाग्यवती नहीं होती, सुख पा नहीं पाती, जो एक संतति को जन्म देने के बाद सौभाग्यवती हो जाती है। और हर एक स्त्री पुरुष का कर्तव्य है, जो गृहस्थ में रह रहे हैं, कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म देकर इस संसार को आगे बढ़ाया, इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाया और संसार को कुछ नया दिया, तो हमारा भी कर्तव्य है कि अपने पितरों का ऋण उतारने के लिए, अपने माता पिता का ऋण उतारने के लिए, अपने पूर्वजों का ऋण उतारने के लिए हम एक उत्तम संतति इस संसार को देकर जाएं। तभी हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम गृहस्थ में हैं, अगर हम सन्यासी बन जाते हैं, हम गृहस्थ छोड़ देते हैं, तब तो जीवन की चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। लेकिन जब तक हम गृहस्थ सुख भोग रहे हैं और संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो बीच में काव्य का आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। और जो सुबह का प्रोसेस है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, काय पूर्वक, भाव पूर्वक कम से कम 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप, ये तो आपको निरंतर करते ही रहना है। कभी कभी क्या होता है कि 21 दिन हम पाठ करते हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। हो सकता है हमारे अनंत जन्मों के कर्म के बंधन इतने प्रगाढ़ हो चुके हों, वो 21 दिन में नहीं टूट पाए, तो कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। महिलाएं अशुद्धि की अवस्था में इस काव्य क्या किसी भी काव्य का पाठ नहीं करें। पुरुष वर्ग कर सकते हैं। शुद्धि की अवस्था में ही महिलाएं इस काव्य का पाठ करें और अन्य भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करें। अशुद्धि में कभी भी जाप नहीं करना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। शांत एक चित्त जगह बैठकर भगवान का नाम स्मरण तो किया जा सकता है, लेकिन विधि विधान पूर्वक कोई भी पाठ आदि नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम? वास्तु में घर की ईशान्य दिशा को, नॉर्थ ईस्ट दिशा को खाली रखना चाहिए। वहां माता के 16 सपनों की फोटो, वो भगवान ऋषभदेव की माता के 16 सपने हों, भगवान पारसनाथ की माता के 16 सपने हों, भगवान महावीर की माता के 16 सपने हों, उनकी फोटो। और उस अवस्था में अगर जिस अवस्था में माता अपनी कक्ष में आराम कर रही है, ऐसी पिक्चर अगर माता के गर्भवती जो स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है उसके कमरे में लगाई जाए, तो निश्चय ही गर्भ धारण करने में बहुत आसानी हो जाती है, सुगमता हो जाती है। हमने भी एक ऐसी पेंटिंग डेवलप करी है जिसमें माता के 16 सपने हैं। भक्तामृत का 20 नंबर काव्य है, भक्तामृत का 26 नंबर काव्य है, भक्तामृत का 9 नंबर काव्य है, भक्तामृत का 34 नंबर काव्य है। और सुंदर सुंदर से छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जिनको देखकर एक भाव पैदा हो जाता है कि मैं भी ऐसे सुंदर से बालकों को जन्म दूं, मैं भी तीर्थंकरों की माता बनूं, मैं भी तीर्थंकरों का पिता बनूं। ऐसी जब भावना हम निरंतर उनको देखते हैं तो हमारे शरीर में एक नई एनर्जी, हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम उनसे पवित्र ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। जो पवित्र आत्माएं हमारे घर में जन्म लेना चाहती हैं, जो पवित्र पुण्य आत्माएं हमारे
घर में आनंद से रहना चाहती हैं। और क्या कर सकते हैं? ज्योतिष के हिसाब से पांचवा घर संतान का कारक माना गया है। पांचवें घर पर किसी पापी ग्रह की, कुग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, पांचवें घर का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ संपर्क नहीं बना रहा हो, अशुभ ग्रहों के साथ युति नहीं बना रहा हो, अशुभ ग्रहों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहा हो, अगर ऐसा है तो हमें ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से सर्वप्रथम उसको ठीक कर लेना चाहिए। बृहस्पति, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह भी संतान उत्पत्ति में बहुत सहायक बनते हैं। तीनों को अच्छी पोजीशन में हमें रखना चाहिए। उनका उपाय उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर हमें कर लेना चाहिए। बृहस्पति जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी शुभता प्राप्त किए होगा, उतना संतान उत्पन्न करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। शुक्र हमारी जन्म पत्रिका में, लगन कुंडली में जितना अच्छी पोजीशन में होगा, वो भी बहुत हमें सहायता करता है। कई बार देखा जाता है मंगल कमजोर स्थिति में जन्म पत्रिका में देखा जाता है, महिलाएं कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, बार बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। उस स्थिति से बचने के लिए हमें मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों का उपाय एक साथ करना चाहिए। और पांचवें घर के स्वामी को उसका उपाय भी करना चाहिए। वो किसी गुरु ग्रह के साथ संबंध बना रहा हो तो उचित परामर्श लेकर हमें उसका निदान अवश्य करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं तो हमें संतान सुख प्राप्त करने से संसार में कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे डॉक्टर प्रिया जी ने बताया कि हमारे 10 साल का अनुभव रहा, हजारों दंपत्तियां ऐसे हैं जिन्होंने शादी के 15-20 साल बाद भी संतान सुख को इस काव्य और ज्योतिष उपायों के माध्यम से प्राप्त किया है। इसी मंगल कामनाओं के साथ सभी का जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो और सभी दंपत्ति जो संतान को पाना चाहते हैं, संतान सुख से वंचित हैं, उन सबकी गोद में सुंदर से बच्चों का आगमन हो, सभी स्त्रियां माताएं बने, ऐसी हम मंगल भावना बातें हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा रेकी और भक्तामर हीलिंग का जो कोर्स निरंतर चल रहा है, बहुत अच्छे फीडबैक्स उसमें मिल रहे हैं, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जानकारी के लिए तो निश्चित ये कोर्स ज्वाइन करें, जिससे आप अपने जीवन के मास्टर कैसे बने, ये सब जानकारी इस पर आपको बहुत आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। आज बस इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।